जोहार सभी को। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बताएंगे कि हमारा जो जेपीएससी का जिसका इंतजार था उसका फॉर्म हमारा स्टार्ट हो गया है। आज से हमारा 14 फरवरी तक भरा जाएगा और इसमें हमारा उम्र 21 साल होना चाहिए, जो कि कब से गिनती हो रहा है? अगस्त 2025 तक 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें वैकेंसी हमारा कितना है? 103, मात्र 103। साथ में और इसका फॉर्म जो लास्ट डेट है वो हमारा 14 फरवरी रहेगा। 14 फरवरी फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम जो है वो हमारा पीटी का एग्जाम हमारा 8 मार्च को है। 8 मार्च फॉर्म भराया नहीं है कि डेट उससे पहले दे दिया गया था। उसके बाद हमारा मेंस, जिसका हम लोग को पढ़ना है। मेंस का एग्जाम हमारा 2, 3 और 4 मई को है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला पेपर तो हमारा हिंदी इंग्लिश का होगा। सेकेंड पेपर हमारा लैंग्वेज है, जो कि कब है? 3 मई को। तो हम लोग को इतना याद रखना है कि 3 मई तक अपना खोटा यानी कि लैंग्वेज पेपर को कंप्लीट कर लेना है, चाहे हम लोग को जैसे करना पड़े। अगर हो सके तो हम लोग कुछ ज़्यादा टाइम तक भी वीडियो को देख सकते हैं या बनाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज से जो हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा वो टू द सिलेबस चलेगा। सिलेबस से इधर उधर कुछ नहीं होगा, जितना भी होगा सारा सिलेबस के अनुसार चलेगा, वो भी हिसाब से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। खोटा में 2 भाग में बांटा गया, खंड 2 किया गया है। तो हम लोग खंड 1 का भाग ए देखेंगे। क्या है हमारा? खोटा भाषा। खोटा भाषा उसमें भी हमारा इसमें आया, तो उसका फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? खोटा भाषा का उद्भव और विकास। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है सिलेबस के अनुसार? खोटा भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग खोटा का परिचय जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे। तो आज का हमारा क्या है? खोटा का परिचय, जो कि हम लोग जब क्लास स्टार्ट किए थे उस टाइम भी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो परिचय लिखना हमारे लिए जरूरी होता है, जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 7 नंबर का पूछा जाता है और रिटेन होता है। तो हम लोग को ज़्यादा ध्यान अपना रिटेन स्किल में देना होगा, क्योंकि मेंस जो है वो लिखने का रहता है। तो हम लोग खोटा तो बोल लेते हैं, आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन लिखने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किस तरह से लिखना है। कभी लिखे नहीं है तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए आसान रहता है, वो लोग पढ़ चुके। तो हम लोग अगर बेसिक से स्टार्ट किए तो लिखने का तरीका भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो अदर खोटा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, जो कि हम जेपीएससी जो मेंस लिखता है उसका रिटेन रहता है और बाकी वालों का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो वो लोग इसी बेस पर आधार रहेगा, और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हमारा ग्रामर सेशन रहता है, ग्रामर सेशन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वालों के लिए फायदा होता है, तो हम लोग को दोनों देखना है। तो जो अदर एग्जाम वाले हैं वो भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी कहा जाता है कि आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक? खोटा भाषा का उद्भव। लेकिन हम लोग खोटा भाषा का उद्भव आज नहीं, दूसरे वीडियो में उसका बस हम लोग खोटा भाषा का आज परिचय पढ़ेंगे कि खोटा भाषा झारखंड में कहाँ बोला जाता है, कितने क्षेत्र में बोला जाता है, कितने लोगों के बीच में बोला जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि खोटा भाषा तो लिखने में टाइम लगता था, इसीलिए पहले लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा। पहले तो यहाँ भाषा पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भाषा लिखा कैसे गया है। जो जो वर्ड पे चेंज है हम वहाँ गोल घेरा लगा दे रहे हैं, आप लोग उस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा क्या है? खोटा तो हम लोग सेम पढ़ते हैं। भाषा भाषा हमारा ऐसे लिखाता था हिंदी में। तो हम लोग खोटा का कुछ शब्द पिछले क्लासों में देख चुके हैं कि चेंज होता है। जो हमारा ये पेटकटुआ वाला सा रहता है वो नॉर्मल सपेरा वाला सा में चेंज हो जाता है। तो खोटा भाषा झारखंड का सबसे बड़ भाषा माना जाता है, मतलब कि खोटा भाषा जो है वो सबसे बड़ा भाषा माना जाता है झारखंड के लिए। तो उसको हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? झारखंड झारखंड एक सबले बड़ भाषा मानल जाए।
सबले बोड़ भाषा माना जाए। झारखंड राज्य, राज्य देख सकते हैं आप लोग लिखाया कैसे है, राज्य, राज्य, राज्य को कैसे लिखना है, राज्य। चेंज जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि हम लोग वहां पे देखें कि किस शब्द को किस तरह से चेंज किया जाता है। फिर हमारा आता है क्या, झारखंड राज्य खोटा भाषा सकत मतलब कि टाइट, सकत बोले तो टाइट, डटगर मतलब कि मजबूत, सकत हमारा हो गया टाइट, सकत मतलब समझ सकते हैं अगर हम लोग आटा गूंथते हैं आटा तो वो बाई चांस अगर पानी थोड़ा कम ज्यादा है तो वो टाइट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि आज के आटा ने सकत हो गया। तो और सकत हो जाने के कारण ना हमारा रोटी फूलता नहीं है, तो उसको हम लोग नॉर्मल रखते हैं। तो सकत मतलब हमारा क्या हो गया, टाइट, और डटकर मतलब मजबूत, मजबूत भाषा रूप में मानल जाता है। आज, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में आज, लेकिन उसको हम लोग क्या लिखते हैं खोटा में, आज। खोटा भाषा झारखंड एक 3 गो प्रमंडल में बोला जाए, ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो 3 प्रमंडल हमारा कौन कौन सा, एक था छोटा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा था हमारा संथाल परगना और तीसरा था पलामू प्रमंडल। और फिर इसमें भी हमारे कुछ जिला थे, कुल मिला के 16 जिला में हमारा खोटा बोला जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये कितना, तो हमारा 3 प्रमंडल था, कौन कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो कि इधर दर्शाता है अगर मैप के हिसाब से देखें तो, फिर है हमारा संथाल परगना और तीसरा है हमारा पलामू प्रमंडल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे जिला का नाम दिया गया है। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के भाषा रूप में डटाइल है मतलब खड़ा है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं खड़ा, डटाइल है, दंडाइल है, दंडाइल है। जो झारखंड एक 24 जिला मध्य मतलब 24 जिला के बीच में कितना हो, मध्य मतलब बीच, 16 जिला में मोटा मोटी मतलब कि लगभग, लगभग मोटा मोटी मतलब क्या होता है, लगभग, लगभग 1.5 लिखा हुआ मतलब 1.5 से 2 करोड़ लोगों के बीच मातृभाषा माइकोरवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मातृभाषा, माइकोरवा का हिंदी क्या होता है, मातृभाषा का मतलब कि क्या है, खोटा भाषा जो है वो हमारे 24 जिला में से 16 जिला में बोला जाता है और ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों का ये मातृभाषा रहा है। साथ ही साथ ये हमारा कितना क्षेत्र में बोला जाता है, 31 से 34 हजार वर्ग, ये वर्ग लिखा है, वर्ग, वर्ग का चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ग, देखिए यहाँ पे लिखा वर्ग, किलोमीटर, एकड़ को एकड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकड़। क्षेत्रफल का चेंज भी पढ़ते हैं, क्षेत्रफल माना जाए मतलब कि हमारा क्या वो बोला जाता है, खोटा जो है वो 31,000 से 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोला जाता है। फिर खोटा सदानी, सदानी पारिवारिक, सदानी हम एक शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किए हैं जिसमें कि बोला गया सदानी हम लोग किसको बोलते हैं, सदानी, सदानी शब्द। तो सदानी शब्द का अर्थ हमारा क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो झारखंड का मूल निवासी है, मतलब कि वो आदमी उसके पूर्वजों का मतलब बहुत टाइम से वो झारखंड का मूल निवासी है लेकिन वो आदिवासी में शामिल नहीं है, मतलब कि वो आदिवासी नहीं है, वैसे व्यक्ति को सदानी परिवार में रखा गया है जो कि झारखंड का मूल निवासी है लेकिन वो आदिवासी में शामिल नहीं है, मतलब कि वो आदिवासी नहीं है, तो वैसे लोगों को हम लोग सदानी बोला जाता है, उसको सदानी बोलते हैं। तो खोटा सदानी परिवार एक मुख्य मुख्य देखिए यहाँ मुख्य भाषा है जे झारखंड एक भाषा रूपे एकरा मोटा मोटी लगभग 3 खांधा मतलब 3 भाग में, खोटा में जो रूम हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं तोर घर कई खांधा रूम हो, मतलब हम लोग अपना घर को बोलते हैं तोर घर कई खांधा हो, मतलब कि कितना रूम है, तो उसी को खांधा मतलब होता है भाग, कितना भाग है, भाग में बांटल गया है। तो हमारा जो खोटा है उसको झारखंड के ज्यादा 3 भागों में मतलब 3, इसको 3 जनजातीय मतलब हमारा जो खोटा है वो 9 जनजातीय भाषा है, मतलब हमारे झारखंड में 9 जनजातीय भाषा है, झारखंड में 9 जनजातीय भाषा है और वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला हमारा आता है आर्य भाषा परिवार, पहला हमारा क्या है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा आस्ट्रिक। तो फर्स्ट में हमारा जो है तो 9 तो हमारा जनजातीय भाषा था, अब उसको किस किस परिवार में रखा गया उस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है
या तो हम लोग इधर से देखें या तो उधर से देखें, कहीं से भी देखें। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं आर्य। आर्य को आर्य ना बोल के आरज बोला जाता है खोरठा में। अगर हम लोग खोरठा देखें तो आर्य को हम लोग आरज से भी बोल सकते हैं। तो खोरठा में हमारा जो आरज भाषा परिवार में 4 भाषा है। पहला हमारा है खोरठा, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, ध्यान हमें इसी में देना है, इसीलिए इसके बारे में बताना जरूरी था। तो आरज भाषा परिवार का एक भाषा है खोरठा, दूसरा हमारा नागपुरी, तीसरा हमारा पंच परगनिया और चौथा हमारा कुरमाली आता है। तो हम लोग आर्य भाषा परिवार में हमारे 4 भाषा थे, कौन कौन सा? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली। सेकंड हमारा आता है ऑस्ट्रिक। अगर ऑस्ट्रिक लिखे तो इसमें हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे, क्योंकि ये खोरठा में नहीं लिखा गया है, ये अन्य लिपि में लिखा गया है, इसीलिए इसमें हम लोग इन्वर्टेड कोमा देंगे। तो सेकंड हमारा आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में भी 4 भाषा को रखा गया है। तो कौन कौन सा है उस ऑस्ट्रिक में? मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया। ऑस्ट्रिक में कौन कौन सा है? मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया। फिर हमारा तीसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा हमारा क्या आता है? द्रविड़ भाषा परिवार। उसमें 2 को रखा गया, लेकिन मान्यता केवल 1 को प्राप्त है। तो वो हमारा क्या है? कुड़ुक, जो कि उराव लोग का भाषा है। उराव लोग कुड़ुक भाषा का प्रयोग बोलते हैं, उनका लिपि कुड़ुक है। और दूसरा हमारा माल्टो, जिसका कि हम लोग प्रयोग नहीं, मतलब इसको मान्यता ही नहीं दिया गया। तो केवल 9 जनजातीय भाषा जिसको 3 परिवार में बांटा गया। झारखंड में टोटल 9 भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि 9 भाषा है जिसको 3 परिवार में बांटा गया है। और 3 परिवार हमारा कौन कौन सा था? आरज भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। साथ ही साथ इसमें हम लोग को एक और जानना है, भाषा के जान गए। झारखंड में कुल अगर देखा 9 हमारी जनजातीय भाषा है, लेकिन भारत में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती है। भारत में कुल कितने भाषाएं बोली जाती है? लगभग 7000। उनमें से ही एक हमारा है खोरठा, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यह इसी को अगर जिनका लैंग्वेज पेपर होगा मेंस में, तो उसमें हमारा रिटन स्किल रहता है, तो लिखना रहता है, तो आप लोग लिखते जाइएगा। जिसका हिंदी आप लोग को नहीं पता होगा, यहाँ पे खोरठा लिखा हुआ है, अगर उसका हिंदी आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा का उद्भव। आज था परिचय। धन्यवाद।